बीएड सेकेंड ईयर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का आज क्वेश्चन 13 करेंगे। व्हाट आर द फिलोसफिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ अप्रोचेस टू लैंग्वेज एक्वेशन और राइट अ नोट ऑन लैंग्वेज एक्वेशन। आंसर, we learn a language without any person helps. In the society, it comes automatically. What we do not know when we start speaking a language. इसमें क्या होता है, जो हम लैंग्वेज को लर्न करते हैं, इसमें क्या होता है, जो इंसान होता है उसमें किसी की एनी पर्सन हेल्प, इसमें क्या होता है, किसी भी पर्सन की उससे हेल्प लेने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसे लैंग्वेज को समझना होता है और जो कि प्रैक्टिस बार बार प्रैक्टिस करके आती है और एक दूसरे को बातचीत करते हुए उसे देख के उसके सुन को ही हम उसे सीखते हैं। और इसे क्या है, जब हम अपने सोसाइटी में बात करते हैं एक दूसरे से, या हम अपने फैमिली मेंबर घर में रहते हैं या आसपास के लोगों के साथ रहते हैं, तो ये चीजें हमें अपने आप ही समझ में आने लगती है, प्लस में हम उनकी भाषाओं को भी समझने लगते हैं। वी डू नॉट नो व्हेन वी स्टार्ट स्पीकिंग, बल्कि हमें ये भी नहीं पता होता कि हमने बोलना किस तरीके से स्टार्ट किया, हमने वो जो लैंग्वेज होती जो हमें आती नहीं थी वो किस तरीके से हमने बोलनी स्टार्ट की। लैंग्वेज इज लर्न इन द लैप ऑफ मदर। जो लैंग्वेज है सबसे पहले हम जो स्टार्टिंग में सीखते हैं अपनी माँ के पास से ही सीखते हैं, माँ की गोद से ही सीखते हैं। इट मीन्स द लैंग्वेज कम्स टू अ चाइल्ड व्हेन ही कम्स इन एनवायरमेंट आउटसाइड हिज मदर्स वॉम। इसमें क्या होता है, जब हम लैंग्वेज को जो सीखते हैं बचपन में ही, जब हम संसार में आते हैं, जब हम इन्वायरमेंट में इस तरीके के इन्वायरमेंट में जब आते हैं तभी हम लैंग्वेज को सीख पाते हैं। उससे पहले जब हम 8-9 महीने अपने मॉम के पेट में रहते हैं तब ये चीजें नहीं सीखते, परंतु जैसे ही हम इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आते हैं, मदर के बॉम से बाहर निकलते हैं, तब हमें मतलब लैंग्वेज का एहसास होता है, धीरे धीरे हम लैंग्वेज भी सीखते जाते हैं। दिस लर्निंग हैपन व्हेन द चाइल्ड कम्स अक्रॉस अ सर्टेन लैंग्वेज। ये जो लर्निंग होती है हमारी लैंग्वेज की, वो अपने आप से ही हमारे अंदर आने लगती है और दूसरे को देख के हम ये सब चीजें सीखते हैं। सो लैंग्वेज इज द प्रोसेस वेयर बाय चिल्ड्रन रिक्वायर्ड देयर फर्स्ट लैंग्वेज। इसमें क्या होता है, जब हम लैंग्वेजेस को सीखते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, जो बच्चा होता है उसे जरूरी होता है कि वो फर्स्ट लैंग्वेज सीखे। और जो हम अपने फैमिली और आसपास के लोगों से जब हम स्टार्टिंग में छोटे में सीखते हैं तो हम फर्स्ट लैंग्वेज ही सीखते हैं। ऑल ह्यूमन हैव एन इनिट कैपेबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज। हर एक इंसान में कैपेबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है कि वो नॉलेज को एक्वायर कर सके, नॉलेज को गेन कर सके। चिल्ड्रन में एक्वायरिंग वन और मोस्ट फर्स्ट लैंग्वेज। जो बच्चे होते हैं जब वो छोटे होते हैं, जब वो फर्स्ट लैंग्वेज सीख रहे होते हैं तो वो एक और एक से ज्यादा भी लैंग्वेज सीख सकते हैं। चिल्ड्रन डू नॉट एक्सपेक्ट इंस्ट्रक्शन टू देयर फर्स्ट लैंग्वेज बट रादर सीम टू जस्ट पिक अप लैंग्वेज। इसमें क्या होता है, जो बच्चा जब फर्स्ट लैंग्वेज सीखता है तो उसे किसी तरह की ट्यूशंस वगैरह उस चीज की कोई जरूरत नहीं होती। वो अपने आसपास के लोगों के साथ रह के, अपने फैमिली मेंबर के साथ रह के ही अपने फर्स्ट लैंग्वेज सीखता है, जिसमें वो छोटे छोटे वर्ड्स को पिकअप करना सीखता है, जिससे कि वो उनसे भी थोड़ा एहसास होता है कि लैंग्वेजेस कैसे होती है। प्लस में हम उन्हें कुछ काम होता है या कुछ जरूरत होती है तो हम किस तरीके से उन्हें अपने पास बुलाते हैं। इन द सेम वे दे लर्न टू रोल ओवर क्रॉल एंड वॉक। इसी तरीके से बच्चा जो होता है वो उसे सिखाया नहीं जाता, वो खुद से ही वो सब चीजें सीखते हैं कि किस तरीके से जो क्रॉल करना है, कैसे वो वॉक करना है, वो भी जब वो छोटा होता है तो ये सब चीजें सीखता है। लैंग्वेज एक्वेशन इज द चिल्ड्रन जस्ट सीम्स टू हैपन। इसमें क्या होता है, ये सारी चीजें अपने आप ही उनके अंदर आने लगती हैं। एक्वेशन डिपेंड्स ऑन चिल्ड्रन रिसीविंग लिंग्विस्टिक इनपुट ड्यूरिंग द क्रिटिकल पीरियड। और ये सारी चीजें होती हैं और डिपेंड होती है कि उनकी जो एज, उनका कुछ टाइप का उसका पीरियड चल रहा है, उसमें क्या होता है उसके हिसाब से उनके अंदर चेंजेस आने लगते हैं। जैसे 1 महीने में बच्चा कैसे होता है, फिर 2 से 3 महीने में कैसा होता है, वो सारी चीजें उसके टाइम टू टाइम होती जाती है। द क्रिटिकल पीरियड इज डिफाइंड एज द विंडो ऑफ द टाइम अप टू अबाउट द एज ऑफ 12 और पुबर्टी इन विच ह्यूमन कैन एक्वायर फर्स्ट लैंग्वेज। जब बच्चा क्रिटिकल पीरियड में आता है, जब वो क्या कहते हैं 12 से 12 साल का हो जाता है, पुबर्टी की ओर जाता है जब वो, तो उसमें क्या होता है वो एक्वायर खुद से ही वो क्या होता है फर्स्ट लैंग्वेज को सीखने लगता है और एक दूसरे से बात भी फर्स्ट लैंग्वेज में ही करता है। कलर, प्लेस, कास्ट, रिलीजन, कॉलोनी आर नॉट कंसाइडर। जब बच्चे को ये जो फर्स्ट लैंग्वेज सीखनी होती है इसके लिए ये सारी चीजें होगी, जैसे किसी को ले जाति को लेकर भेदभाव करना, धर्म के आधार पर, ये कॉलोनी के हिसाब से, कास्ट को लेके, उसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। वो जो अपनी नॉलेज फर्स्ट लैंग्वेज जो यूज करते हैं, वो जो सीखते हैं, वो अपने घर, फैमिली, आसपास के लोगों से सीखते हैं। उसका इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या कास्ट है, क्या रिलीजन है, क्या इस कॉलोनी से डिपेंड करते हैं, इसमें इनका कोई लेना देना नहीं होता। All human children can learn any language of the world if they are provided
नॉर्मलिटीज इन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रेस, कास्ट एंड रिलीजन। इसमें क्या है, जितने भी बच्चे जो लैंग्वेजेस को सीखते हैं, किसी भी मतलब कोई सी भी लैंग्वेज संसार में जो सीखते हैं, उसके लिए जरूरी ये नहीं है कि उसका जो रेस, कास्ट वगैरह, रिलीजन सब एक ही हो। किसी भी जाति, किसी के धर्म के लोग भी ये सारी चीजें सीख सकते हैं। लैंग्वेज ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन और अ प्लेस में डिफर टू द अदर बट ऑल स्पीक अ लैंग्वेज। इसमें कहते हैं जो हर एक जगह की अलग अलग ये लैंग्वेज होती है, अलग अलग जाके अलग अलग लोग लैंग्वेजेस बोलते हैं। उनकी जो लैंग्वेजेस भी होती है वो भी डिफरेंट होती है, परंतु जितनी भी लैंग्वेजेस होती है वो बोली जाती है। But this learning is all together from learning walking, swimming, boxing, etc. इसी तरीके से जब हम लर्निंग को सीखते हैं और एक दूसरे के साथ बोलते हैं, वो भी इस तरीके से होती है जैसे हम किसी चीज को लर्न करना या वॉकिंग करना, स्विमिंग करना, बॉक्सिंग करना। इसी तरीके से जो लर्निंग होती है वो भी हमें सीखनी पड़ती है, वो भी हमें टाइम के एज के अकॉर्डिंग हम सीखते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। जो लैंग्वेज एक्विजिशन है क्या है, कॉम्प्लिकेटेड जटिल प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम इज इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग द साउंड ऑफ अ सिंगल वर्ड। इसमें क्या होता है, इसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि इस तरीके का सिस्टम होता है जिसमें जो हम वर्ड्स को साउंड करते हैं उसमें सिर्फ सिंगल वर्ड्स का यूज किया जाता है। आ चाइल्ड कैन लर्न मोर देन वन लैंग्वेज एट अ टाइम। जो छोटा बच्चा होता है लैंग्वेज जब सीखता है तो एक टाइम पे वो एक ही लैंग्वेज को सीख पाता है। सम टाइम इट रीचेस 2 to 3 और 4 इफ यू एक्सप्रेस टू दोज डिफरेंट लैंग्वेज। जब वो 2 to 3, 4 ईयर्स का होता है तो उसके बाद वो क्या होता है, थोड़ी थोड़ी सी लैंग्वेजेस को जानता है, उसे समझने लगता है, उसके बाद उसे पता भी चलता है कि वो किस तरह की लैंग्वेज यूज कर रहा है। ही नेवर इंटरमिक्स द वर्ड्स वन लैंग्वेज टू अनदर। इसमें क्या होता है, इसके बाद अदर, इसके बाद क्या होता है, जो बच्चा होता है जब वो वर्ड्स की पहचान हो जाती है, उसे लैंग्वेज की पहचान हो जाती है, तो वो जो वर्ड्स को आपस में नहीं मिलाता है, वो जो भी चीज होती है उसे अलग अलग करके बोलता है, उन्हें इंटरमिक्स नहीं करता। नेचुरल फिजिकल डिसऑर्डर कैन नॉट बिकम अ प्रॉब्लम फॉर अ चाइल्ड इन लर्निंग लैंग्वेज। जिसे कोई नेचुरल फिजिकल डिसऑर्डर होता है, किसी को किसी चीज की डिसेबिलिटीज होती है या फिर कोई अदर प्रॉब्लम्स होती है, परंतु उसका जो लर्निंग लैंग्वेज होता है उसमें कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होती। अगर वो बोलता है तो इवन अ डीफ, डम, ब्लाइंड और लेम कैन रिक्वायर्ड अ लैंग्वेज इजिली। अगर कोई बहरा इंसान हो, किसी को दिखाई ना देता हो या फिर किसी को कम दिखाई देता हो या फिर किसी को ऑर्थोपेडिकली या पालसी की कोई बीमारी हो, तो उसे क्या होता है, वो जो लैंग्वेजेस होती है वो इजिली उसे बोलना सीख जाता है, प्लस में वो भी नॉलेज के जो डिफरेंस है उसे भी जान पाता है। ह्यूमन लैंग्वेज मीन्स दैट अ पार्टिकुलर एक्शन डज नॉट गिव अ पार्टिकुलर रिएक्शन। जो ह्यूमन की लैंग्वेज होती है वो पार्टिकुलर एक्शन होता है, ना कि कोई पार्टिकुलर रिएक्शन होता है। चिल्ड्रन आर फ्लेक्सिबल लाइक देम, लैंग्वेज इज ऑल्सो फ्लेक्सिबल। जो बच्चे होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं जिस तरीके से जो हमारी लैंग्वेज फ्लेक्सिबल होती है उस तरीके से। कल्चरल, इन्वायरमेंटल, जियोग्राफिकल, रेशियल, रिलीजन और क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैव नो इम्पैक्ट ऑन लैंग्वेज एक्विजिशन। जो हमारा, जैसे हम किसी कल्चर से डिपेंड करते हैं, वो हमारा आसपास का वातावरण, हमारा जियोग्राफिकल एरिया, हमारे कास्ट, हमारा जो जहाँ का वेदर है वहां पे, वो कोई भी किसी भी चीज का डिपेंड नहीं करता हमारे लैंग्वेज के ऊपर। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे लैंग्वेजेस के ऊपर। इवन बिहेवियरिस्टिक पर्पस दैट आ चाइल्ड्स इन्वायरमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन। एंड इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है जिसका जो बिहेवियर होता है, जो उस तरीके का वो इन्वायरमेंट में रहता है, तो वहाँ के इन्वायरमेंट में जिस तरीके के लोग लैंग्वेजेस का यूज करते हैं, तो वहीं से वो वहाँ की फर्स्ट लैंग्वेज को, जो स्टार्टिंग की लैंग्वेज होती है, वो बोलना सीखता है। And if a child is exposed to rich language, then good habits formation and proper language development will occur. उसके बाद क्या होता है, जब वो अच्छी जगह लैंग्वेज को सीखना करता है तो उसमें क्या होता है, अच्छी अच्छी आदतें आती है, अच्छी चीजों को वो सीखता है। उसके बाद वो प्रॉपर लैंग्वेज को डेवलपमेंट करता है, मतलब जैसे पहले वो स्टार्टिंग में वर्ड्स, छोटे छोटे वर्ड्स सीखता था, उसके बाद वो क्या होता है, प्रॉपर लैंग्वेज सेंटेंसेस बनाना सीखता है। In this way, the language acquisition is the production of speech sounds. All humans are physiological alike. इसमें क्या होता है, जो हमारा लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब ये होता है कि हम किसी भी इंसान के अंदर जो बच्चा साउंड करता है, स्पीच करता है, उस चीजों को सीखता है, जितने भी ह्यूमंस बीइंग्स होते हैं उसी को हम क्या होता है, वही हमारे लैंग्वेज एक्विजिशन के अंदर आता है। और जो लैंग्वेज एक्विजिशन का जो काम ही होता है, प्रोडक्शन करना ही होता है स्पीच साउंड्स को। चाइल्ड लर्न द लैंग्वेज ऑफ दीज हु ब्रिंग देम अप फ्रॉम इन्फेंसी। इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है वो लैंग्वेज को लर्न करना, लैंग्वेज को सीखना स्टार्टिंग ही कर देता है जब वो हमारे इन्वायरमेंट में आता है, संसार में आता है, तब से। सो अबव ऑल दिस आर चाइल्ड्स लैंग्वेज एक्विजिशन इज इन अकॉर्डिंग टू देयर ऑन सराउंडिंग, socio-economic, psychologically based of approaches to
लैंग्वेज लर्निंग। इन सब पॉइंटों से पता चलता है कि जब बच्चा संसार में आता है तब वो लैंग्वेज को कैसे अपने आसपास के एरिया से, अपने सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से, अपने साइकोलॉजिकल प्रोसेस से, उसके ऊपर जो अप्रोचेस बेस्ड होती है उन सब चीजों से ही वो तरह तरह की लैंग्वेजेस को सीख पाता है। स्टार्टिंग में वो फर्स्ट लैंग्वेज सीखता है जिसमें वो वर्ड्स बनाना सीखता है छोटे छोटे। उसके बाद जब उसे लैंग्वेजेस आ जाती है तो वो सेकंड स्टेज में आता है, सेकंड लैंग्वेज आता है जिसमें कि वो सेंटेंसेस वगैरह बनाना सीखता है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक एंड कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।